जो दिखता है वो दिखाता हूँ, शहर की बातें सामने लाता हूँ, सच को सच बोलता हूँ, झूठ को झूठ बोलता हूँ, इसीलिए कई बार बुरा बन जाता हूँ। पत्रकार। अभी हम एक स्टोर में बैठे क्योंकि ये स्टोर खुला दिखा था, यहीं पर सारे पत्रकारों को बुला लिया है हमने। ये पीछे जितने सामान दिख रहे हैं उससे उसका कोई संबंध नहीं, लेकिन पत्रकारों से ज़रूर संबंध है। हमारे साथ में जितने भी लोग हैं सब पत्रकार हैं। पत्रकारों के पास नब्ज़ रहती है शहर की। ज़रा पूछते हैं कि किसकी हवा लगी है इस पूरे इलाके को, नूह, मेवात, सोहना और गुरुग्राम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष पुलानी है। ये क्या हवा चल रही है आपके इधर? बीच बीच में इंटरनेट बंद, बीच बीच में झड़प, आपसी संघर्ष, ये क्या क्या हो गया ये? देखो, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ एक ये लोकतांत्रिक देश होने के नाते हर व्यक्ति को कहने का अधिकार है, वो किसी भी संप्रदाय से हो, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। लेकिन जिस तरह से आज हम ये देख रहे हैं, कहीं बाज़ार बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया, ये चीज़ें प्रशासन के हाथ में, हम मानते हैं। लेकिन इससे अगर इंटरनेट बंद होता है, सारा व्यापार भी ठप होता है, प्रशासनिक कार्य बंद होते हैं, हर चीज़ धरातल पर जीरो हो जाती है। इसके लिए हमेशा सरकार और प्रशासन जिम्मेदार। खबरें जीरो नहीं होती, लेकिन खबरें और ज़्यादा उत्पादित होती है। यस, मैं मानता हूँ पत्रकार के लिए खबरें उत्पादित होती हैं, लेकिन खबरें भी अहमियत नहीं रखती। आज व्यापार होगा, आज धरातल पर काम होगा, लोगों मजदूर के पास मजदूरी होगी, तो हम मानते हैं कि हमारे लिए भी खबरें अहम होती हैं। जिस धरातल पर कुछ नहीं होगा तो हम एक खबर को बार बार चलाने से भी हमारा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही खबर बार बार आ रही है, आपसी संघर्ष, झड़प, इंटरनेट बंद, ये रोका कैसे जाएगा? और इसका असर डेफिनेटली, ठीक है पत्रकार खबर लिख दी या टीवी पे बता दिया इसने, लेकिन इसके अलावा पत्रकार सामाजिक व्यक्ति भी है यहाँ पर। कैसे रोका जाए, या फिर क्या असर आप देख रहे हैं इस समय? पत्रकार को ग्राउंड रियलिटी दिखाकर दोनों आपका समुदाय। नाम पहले? नाम आशीष गर्ग, जी। मैं पत्रकार हूँ, सोना समाचार निर्देशक, सोना ब्यूरो से। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, और सरकार से मांग भी करना चाहता हूँ कि आप सरकार इस तरह की कोई व्यवस्था बनाए जिससे कि दोनों समुदाय आपस में झगड़े ना, आपसी सहमति से कोई रास्ता निकालें, और उसके बाद उसमें से ऐसा कुछ है कि आगे भी हमारी यात्राएं उस तरह से निकलें और उनके भी सारे प्रोग्राम उसी तरह से होते रहें। और पत्रकार होने के नाते मैं ये भी चाहता हूँ कि सरकारी अब आज के डेट में हम देख रहे हैं कि इस समुदाय के झगड़े होने के बाद पत्रकारों को भी कैटेगरी में लोगों ने डिवाइड कर दिया है। कोई किसी को हिंदू समझ रहा है, कोई किसी को मुस्लिम समझ रहा है। पर मैं ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, पत्रकार की कोई बिरादरी नहीं होती। पत्रकार एक स्वतंत्र होता है जो स्वतंत्र से पत्रकारिता करता है। सरकार को भी इसी तरह से निष्पक्ष होकर एक पक्ष के रूप में काम ना करते हुए दोनों पक्ष को साथ लेकर कार्य करना चाहिए। और ये नेट बंद करना या ये कोई भी चीज़ बंद करनी, लोगों की रास्ता रोकनी, ये किसी भी चीज़ का हल नहीं है। किस तरफ के पत्रकार हैं आप? बोल रहे हैं मेरा कैटेगराइज हो जाते हैं, आपको भी कर दिया होगा। बिल्कुल, हम पे भी एलिगेशन लगते हैं। जैसा कि अभी हिंसा हुई थी तो हमने एक पक्ष की खबर चला थी, दोनों पक्षों की, कि वो पलायन कर गए थे। तो उसमें हमको भी सुनने को मिला कि आप इस तरह से एक पक्ष को दिखा रहे, जबकि हमने दोनों पक्ष दिखाए थे। उसमें एक हिंदू समाज के व्यक्ति के शोरूम में आग लगा थी, जिसकी बुलेट बाइक 1.5 लाख की वो फूक गई थी, कुछ और नुकसान हुआ था। दूसरे पक्ष की भी कई दुकानों में वो पलायन कर गए थे परिवारों में। तो भाई वो पत्रकार होने के नाते सुनना भी पड़ता है, पर हमारा काम है, हम अपने काम पे अड़े रहते हैं। जी। अमूमन पार्टी बनते नहीं है, निष्पक्षता, चूँकि पत्रकारिता का पेशा ऐसा है कि निष्पक्षता आपको पालन करना ही पड़ेगा, वरना दूसरी खबर चीख चीख के बोलेगी भैया ये मैं भी पढ़ी हूँ यहाँ पर, है ना। आप खबर से इस तरह से अलग ट्रीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो खबर आके खुद आपकी कलम के पास बैठ जाएगी, लिखना पड़ेगा आपको या बताना पड़ेगा आपको। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन खबर की पार्टी, कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं हम भी तो खबर की पार्टी नहीं, लेकिन जब दंगा होता है तो अपने आप पार्टी बन जाते हैं, क्योंकि आप जा रहे हो कवरेज के लिए, आपको रोक लिया गया, चेकिंग हो रही, आप अपने आप पार्टी बन गए उसके। या कहीं आप जा रहे हो, 4 लोग बात कर रहे हैं तो आपको लोग समस्याएं बताने आ जाते हैं, भाई ये ऐसा कर दीजिए। तो ये क्या क्या देखा आपने इस समय? देखो, इस झगड़ा तो नूह का था, हमारे सोना से कोई लेना देना नहीं था, बड़ा शांति प्रिय। और हमारा सोना से लगभग ना दोनों समुदाय मिलके, मोमडन जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्हीं का व्यापार बहुत ज़्यादा है। ये झगड़ा होने के बाद एक तो व्यापार पे असर बना है सबसे ज़्यादा। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि भाई जिस तरह से ये हुआ है गलत है। और आज जो 28 जो आज यात्रा निकाली जा रही है दोबारा, उसमें आज पूरे शहर में हमारा पूरा बाईपास बंद पड़ा है,
कुछ दुकानें खुली हैं, जो खुली उन पे काम नहीं, वो अपना शॉप बंद करके घर जा चुके हैं। उसमें हमारे को 2-3 साथी भी हैं। तो कुल मिला के गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, व्यापार पे ज़्यादा फर्क। मजदूर आदमी किस तरह से मजदूरी करे उसको देखा जाए। 28 आज हो गई और 31 का झगड़ा था, यानी कि तो इन दिनों में जहाँ जिसकी सेल 4000 थी वो कुल मिलाकर के 200, 500, 700 पे अटक गया। ये बातें क्या चेंज देखा आपने अभी कुछ खबर लिखने में, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, क्या हो रहा है? दिक्कत तो कुछ नहीं आ रही। मैं गुड़गांव से हूँ, पत्रकार ही हूँ, दैनिक सवेरा टीवी चैनल में रिपोर्टर गुड़गांव से। तो दिक्कत कुछ नहीं है, बस जैसे कि एक मुस्लिम कम्युनिटी थी, एक हिंदू कम्युनिटी थी, दोनों भाईचारा था। पहले भी वहाँ पे यात्रा निकलती थी, ऐसी बात नहीं थी। ये जो है वो इन्वेस्टिगेशन का इशू है। बट इस तरीके से जैसे व्यापार में, जैसे अपने भाई बताते हैं सोना से व्यापार में, और इस कम्युनिटी के चक्कर में आम लोगों को काफ़ी सामना करना पड़ा दिक्कतों का। वे जैसे वहाँ कुछ समुदाय थे अपने हिंदू कम्युनिटी के, वे वहाँ से पलायन कर गए। तो कहीं ना कहीं गरीब इंसान को यहाँ पे मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कभी घर वालों ने बोला कि नूह मत जाना, अभी ध्यान से जाना, फ़ोन किया हो मम्मी ने? अब बोलते हैं, देखो परिवार को एक संशय तो रहता ही है, संदेह भी रहता है भी जहाँ झगड़े हो रहे हैं कि भाई आपने नहीं जाना। लेकिन ऐसा नहीं है। पीछे 17 साल से हम पत्रकारिता करते हैं। मैं पीछे मेवात से भी मैंने पत्रकारिता की है, पंजाब केसरी में, अब अमर उजाला में भी हूँ। मैंने अब 2-3 अखबारों में और भी मैं पत्रकारिता में जो है यहाँ से खबरें कवर करता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ भी मेवात में भी हमारे बहुत अच्छे जानकार लोग भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, हमारे साथी भी हैं। लेकिन हम भी उनको फ़ोन पर बोलते हैं कि भाई इस तरह की आप खबरें आप छापो, जिससे जो है दोनों समुदाय बैठ के। आपको लगा कि झगड़े की जड़ कहाँ से शुरू हुई, कुछ समझ देखो में आया? वो जो सोशल मीडिया, हाँ। जिसमें सोशल मीडिया में आज भी मेवात में मेरे ख्याल से 5-6 मामले दर्ज हैं, उस पर पुलिस ने अभी तक कोई ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करी है। अगर वो सोशल मीडिया पे शुरुआत में ही अगर प्रशासन इस पर अगर कुछ कार्रवाई करता तो शायद ये झगड़ा कहीं भी ना होता। तो ये सोशल मीडिया ही इसकी झगड़े की जड़ रही है, जिसकी वजह से ये दोनों समुदाय आमने सामने हो गए, और जहाँ एक समुदाय का बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। लेकिन अब देखा जाता है कि बुलडोजर भी चले बाद में, तो उसके ऊपर सवाल या निशान उठाए गए, बुलडोजर क्यों चले? बुलडोजर तो देखो वो तो एक सरकार का एक नियम है कि भाई वो उसको अब ये दिखाई दिया, भाई अगर ये कार्रवाई की तो उसने अब दिखाई दिया, इसने पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? ये चीज़ें पहले भी दिखाई देनी थी। अच्छा, आपने एक चीज़ बोली, पत्रकारिता आपने मेवात में की है। मेवात के बारे में कुछ लोगों को भ्रांति ये है कि वहाँ कोई पुलिस जा नहीं सकती, ऐसा है क्या? ये भ्रांति है या सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पुलिस तो अपनी कार्रवाई करती है, अंदर घुस नहीं पाती क्या पुलिस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जाती है। लेकिन हाँ, अगर कहीं पुलिस कम होती है और कहीं आपराधिक ज़्यादा होते हैं तो वहाँ थोड़ा सा होता है कि भाई पुलिस जो है, कई बार पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है। भाई पथराव हो गया, बीते दिनों में हो गई। ऐसा तो मेवात में अक्सर होता है, हमने देखा है, मैंने अपने टाइम में भी देखा है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगा है कि ऐसा है कि मेवात बहुत ज़्यादा अति संवेदनशील बन गया? कुछ लोग बोलते हैं वो पाकिस्तान बनने की कगार पे, हमको रोकना है, ऐसा लोग बोलते हैं कुछ। ये बात बिल्कुल सत्य है। इसमें इस बात को मैं ऐसे जोड़ना चाहूँगा कि नूह में जिस दिन उपद्रव हुआ उस दिन वहाँ पर एक CIA का थाना भी जला दिया गया। उसमें भी बहुत तोड़फोड़ की गई। साइबर क्राइम का थाना जला दिया गया और उसमें भी बहुत जमकर तोड़फोड़ हुई, जिसका अगर हम पत्रकारिता के रूप से देखें तो जिसका एक ही मकसद था। अभी गत दिनों वहाँ पर बहुत बड़ी रेड कर बहुत सिमों को बंद किया गया, बहुत सबूत इकट्ठे किए गए, बहुत इस अति संवेदनशील मटेरियल वहाँ से बरामद किया गया, जिसके कारण उसको वहाँ से छुड़ाने के लिए, उसको वहाँ से ख़त्म करने के लिए उस कार्य को किया गया। वो वहाँ पे गैंग है, वो OTP डालते हैं, सबके बैंक से अकाउंट से लिंक डालते हैं, सब उड़ा देते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए करने के लिए मेन मकसद जो हम पत्रकार ग्राउंड रिपोर्ट पर देखते हैं, इस सब सारे षड्यंत्र के पीछे ना तो कोई बिट्टू बजरंगी ना कोई मोनू मानेसर। हमको सब सिर्फ एक लगता है कि क्राइम थाने को जलाना ही एक मात्र मकसद इस यात्रा का था। आपको भी लगता है? देखो इतना तो मैं तो कुछ कहूँ, देखो तो उनकी लोगों की सोच है, कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बाकी हाँ ये है, अभी बीते करीब 2-3 महीने बीत गए तो करीब 250-300 गिरफ्तारी हुई थी। एक लाइव सर्च चलाया था जिसमें जो ये OTP वगैरह भेजते हैं ऑनलाइन, जिस तरह भाई साइबर क्राइम करते हैं, तो उस तरह में एक टीम, तो इनमें आक्रोश था कुछ। इनका एक वो था, इनके 2 व्यक्ति मारे गए थे गौकशी में, उसका भी आक्रोश चला आ रहा था। एक अभी एक लड़का फरीदाबाद में भी इन्हीं के गांव का, कुछ का नाम ध्यान आ रहा, कुछ ऐसा ही था, अजीब सा, अभी की घटना है 1 महीने पहले। तो उसको भी ये कहीं ना कहीं ये देख रहा था हमको टारगेट बनाया जा रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि 3 घटना लगातार हो गई। एक क्राइम हुआ 2-3 महीने पहले, फिर मोनू मानेसर वाले 2 बंदे जो गाड़ी में चला दी उसको भी ऐसे देख रहे थे, फिर एक
ये जो घटना है कि इनका कोई फरीदाबाद में लड़का पुलिस ले जाती है और उसकी मौत हो जाती है थाने में, तो ये उसको इस तरह से देख रहे थे। कहीं इन्होंने आक्रोश मुझे लगा कि भाई ये उससे भी नाराज़ थे कि हमारे पक्ष पे ज़्यादा कार्रवाई करती है सरकार। जी। सच और झूठ के बीच में कहीं कहीं कभी कभी तथ्य क्या बोलते हैं उसको, धुंधला जाता है। और पत्रकारों की बात आपने सुनी कि तथ्य कहाँ बैठा हुआ था, सच कहाँ बैठा हुआ था। खैर, आप ये सोचते होंगे कि लोग लड़ रहे हैं और पत्रकार क्या कर रहे थे। पत्रकारों से हमने पूछा, अगर आपको अभी भी एक संशय है तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पूछता हूँ। जिस समय आप कवरेज करने गए वहाँ उस समय घटना हुई, उसके बाद पहला विचार क्या आया था मन में? किस तरह का? वहाँ पहला विचार कि यार ये क्या घटना हो गई? नहीं, वो एक्चुअली में हमने भी सोचा था भाई ये गलत हुआ है, यहाँ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ प्रशासन अगर कार्रवाई करता तो शायद ये घटना आगे ना बढ़ती। यहाँ ये चीज़ निचोड़ निकल के सामने आया। कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफल रहा है वहाँ पे। अगर ये चीज़ पहले से ही ले ली जाती तो ये चीज़ हिंसा वहाँ पे होती नहीं, क्योंकि 6 महीने पहले विश्व हिंदू परिषद ने इस चीज़ के लिए इतला कर दिया था प्रशासन को कि हम ऐसे ऐसे यात्रा निकालेंगे, बट उन्होंने कड़े एक्शन नहीं लिए, सुरक्षा नहीं तैनात की, तो उन्होंने इस चीज़ की हिंसा उग्रसर वहीं से हुई। अगर वो कड़े एक्शन ले लेती या सुरक्षा तैनाती हो जाती तो इस तरीके का माहौल वहाँ पे नहीं होता। तो कहीं ना कहीं प्रशासन विफल रहा है इस चीज़ को लेके, तो मेरा ये मानना है। ओ देवता, तुम कब ज़मीं पर उतरोगे, ये कहा जाता है कि कभी तो फरिश्ते उतरेंगे इस ज़मीं पे जो दो दिलों को जोड़ेंगे और ये इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। खैर, पत्रकारों का अपना काम है, कलम चलती रहेगी, इनकी स्याही चलती रहेगी, और अगर कैमरे हैं तो कैमरे भी दिखाते रहेंगे। कैमरामैन, हमारे कैमरामैन राहुल देव दिखा रहे हैं आपको। ये कैमरामैन राहुल देव के साथ भूपेंद्र सोनी देवराही, सोहना से।